वकील है, क्या कुछ कहना है इस याचिका को लेकर के? एक बड़ा पड़ाव ज्ञानवापी में आ चुका है कि मुस्लिमों को एंट्री ना दी जाए ज्ञानवापी परिसर में। सीधे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये एक बड़ा पड़ाव ज्ञानवापी में नहीं आया है, ये हिंदुस्तान की जो संस्कृति है ना उसको बांटने के लिए आया है। हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है उसको बांटने के लिए इस तरह के केसेस कोर्ट में फाइल किए जा रहे हैं। और जो हमारे असल मुद्दे हैं, बेरोजगारी, भुखमरी, हमारे कितने हिंदू भाई बहन बिना रोजगार के आज जीने को मजबूर हैं और मतलब उनको 2 जून की रोटी भी नहीं मिल पा रही, लेकिन सरकार उनको रोजगार और रोटी देने में नाकाम है। इस वजह से इस तरह के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं और मुस्लिम और हिंदुओं को मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाया जा रहा है। इतिहास के पन्नों को हम खंगाल रहे हैं और खंगाल कर रहेंगे कि जो हुआ है। मैं चैलेंज करता हूं उन सभी बीजेपी के मंत्रियों को और उन सभी नेताओं को जो धर्म की राजनीति करते हैं कि जो इतिहास में गलत हुआ है उसको सही करना है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कब तक के इतिहास को आप लेंगे? द्वापर युग तक भी जाएंगे क्या आप? द्वापर युग में सीता मैया का अपहरण किया रावण ने, वो ब्राह्मण था, तो क्या ब्राह्मण ने सीता मैया का अपहरण किस वजह से आज जितने ब्राह्मण हिंदुस्तान में हैं उनको सजा देने की औकात है आप लोगों की? बताइए। अगर इतिहास को ही सही करना है तो इतिहास में तो बहुत कुछ गलत हुआ था। सम्राट अशोक ने लाखों करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, तो क्या सम्राट अशोक कौन थे? हिंदू थे या मुस्लिम थे? आपका मानना यह है कि इतिहास को ना खंगाला जाए? इतिहास को खंगालने की चीज नहीं है, इतिहास पढ़ने की चीज है। और इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है, इतिहास मींस किंग की स्टोरी, उसका जो मेन मीनिंग है इतिहास का वो ये हिस्ट्री, हिज स्टोरी। हिज को किंग को रेफर करते थे, राजा को रेफर करते थे। उनका इतिहास इसलिए पढ़ा जाता था, उनकी कहानियां इसलिए पढ़ी जाती थी कि जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने की है वो गलती हम ना दोहराएं। और हजारों मुसलमान ऐसे हैं जो हमारे हिंदू भाई बहनों को प्यार करते हैं, हजारों हिंदू भाई बहन ऐसे हैं जो मुस्लिम से प्यार करते हैं। कई हिंदू बहनें मेरी कलाई पे राखी बांधती हैं, तो ये क्या उस राखी की भी आप लाज नहीं रख रहे हैं? आप ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम बच्चे भूख से ना मरें लेकिन आपस में दंगे करके मर जाएं। आज आप एक मंदिर या एक मस्जिद खोद के अगर उसमें से कुछ अवशेष निकाल भी लेंगे और आप तर्क रख के अपने जीत भी जाएंगे, तो क्या हिंदुस्तान की जब मौत होगी आपके इस कृत्य की वजह से उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि वो भाईचारा जो है जो पहले था वो अभी भी रह पाएगा? क्योंकि ऐसी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। एक चीज बड़ी और निकली है, वाराणसी में पूरा माहौल चेंज हो चुका है। वहां पर हनुमान चालीसा या फिर मैं ये कहूं कि जो धार्मिक पुस्तक है उनकी बिक्री बहुत ज्यादा हो रही है मुकाबले पिछले महीने के। मतलब 60 से 70 हजार पुस्तकें बिक रही हैं और लगातार उनको लाया जा रहा है और ज्यादा उनकी मांग बढ़ गई है। तो उसको लेकर के क्या कहना है? हनुमान चालीसा लोग देखिए बहुत जल्दी लोग दंगे भड़काने का जो प्रयास कर रहे हैं इसमें सफल होंगे। और अगर हनुमान चालीसा, रामायण, वेद अगर कोई भी पढ़ ले तो वो कभी दंगे नहीं भड़का सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो सच्चे राम भक्त से पूछता हूं, अगर भगवान राम आज होते तो क्या वो मस्जिद खोद रहे होते? क्या वो मुसलमानों को मार रहे होते? राम राज्य क्या होता है? राम राज्य की परिभाषा अगर आप बीजेपी के नेताओं से पूछेंगे ना वो आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको आज राम राज्य की परिभाषा राम राज्य की परिभाषा मैं बताना चाहता हूं। राम राज्य वो है कि जैसा एक छोटा बच्चा अपनी मां की गोदी में जब सोता है ना तो उसको किसी बात की भय, चिंता, फिक्र नहीं होती, तो वो जिस अवस्था में होता है ना उस अवस्था को राम राज्य कहा जाता है। लेकिन इस राम राज्य की कल्पना मोदी भक्त और बीजेपी के भक्त नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ना रामायण पढ़ी है, ना महाभारत पढ़ा है, ना पुराण पढ़ा है। द्रौपदी का चीरहरण किसी मुस्लिम ने नहीं किया था, तो क्या आप उस चीरहरण की गलती आज के हिंदुओं को दे सकते हैं? इतिहास में अगर कुछ गलती हुई भी है मुगलों से, तो आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुगलों से कनेक्ट क्यों करते हैं? हमें वीर अब्दुल हमीद खान, अब्दुल गफ्फार गांधी, मौलाना आजाद, इनसे कभी हिंदुस्तान के मुसलमानों को कनेक्ट नहीं किया जाता। आज मिसाइल मैन जो कि देश के लिए अपनी जिन्होंने जान दे दी, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, उनके नाम पे आप एक विश्वविद्यालय तो बना नहीं पाए अभी तक, लेकिन बाबर के नाम पे और औरंगजेब के नाम पे आज कब्र खोदने को तैयार है। नाम चेंज किया गया है सर, उसमें आपको पता होगा, भली भांति पता होगा। आदेश गुप्ता ने 4-5 मार्ग ऐसे बताए कि उनका नाम चेंज होना चाहिए, उसमें एक अब्दुल कलाम जी का भी नाम है, उसको लेकर देखिए मार्ग का नाम चेंज कर देना, अगर कोई मेरा नाम बिल गेट्स रख देगा तो मैं बिल गेट्स नहीं बन जाऊंगा। अगर वो मौलाना आजाद के नाम पे एक यूनिवर्सिटी बनाते और इतने सच्चे राम भक्त हैं, शिव भक्त हैं, तो भगवान शिव के नाम पे एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाए पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में हो जहां पे हमारी बहन बेटियां फ्री में पढ़ सकें और बिना किसी भेदभाव के पढ़ सकें। लेकिन ये इस तरह के काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारा जो हिंदुस्तान की वेल्थ थी, जो पैसा था, वो अपनी जेबों में डाल चुके हैं। इसलिए अब ये धर्म के नाम पे लड़ाने का काम जारी है, मुझे लगता है जारी भी है। दोनों को क्या कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के? देखिए, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक अच्छा शहरी होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी धर्म की राजनीति कर रहा है, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे समाजवादी पार्टी में हो, या बसपा में हो, या सपा में हो, कोई भी हो, लेकिन अगर वो धर्म की राजनीति कर रहा है तो वो पूरे हिंदुस्तान को
दुश्मन है। ये तिरंगा में जो 3 कलर है ना, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन, ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। आप इसमें से एक रंग भी अगर हटा देंगे ना, तो हिंदुस्तान का जो बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर की हम बात करते हैं, वो हम फिर मुकम्मल तरीके से नहीं देख पाएंगे। मुझे बहुत शर्म महसूस होती है कि बीजेपी के जितने नेता और मंत्री हैं अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड, लंदन यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं। अभी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साहबजादे, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने संघ नहीं ज्वाइन किया, आरएसएस नहीं ज्वाइन किया, तलवार लेके किसी मस्जिद के सामने डांस नहीं किया। उन्होंने पढ़ाई को अपना मुस्तकबिल बनाया और एलएलएम की डिग्री हासिल करी। और ऐसे पढ़े लिखे युवा आने चाहिए हमारी सोसाइटी में। लेकिन एक तरफ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग अपने बच्चों को तो फॉरेन पढ़ने भेजते हैं, लगते हैं, जय श्री राम भी लगता है, अल्लाह अकबर भी लगता है, और दोनों मगन है अपने। देखिए, जो भी इस तरह के नारे लगा के हिंदुस्तान की संस्कृति को खराब करना चाहता है, गंगा जमनी तहजीब को खराब करना चाहता है, वो देश का दुश्मन है और उन्हें सलाखों के पीछे जल्द से जल्द पहुंचाना जाना चाहिए। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये बीजेपी कांग्रेस का हिंदुस्तान नहीं है, ये हम हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका हिंदुस्तान है, सबका खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। लेकिन मैं आपको मीरा जी ये बताना चाहता हूं कि जितने भी बीजेपी के नेता हैं जो कि गरीब हिंदुओं को भड़का के और गरीब मुसलमानों को भड़का के आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, वो खुद अपने बच्चों को संघ में नहीं भेजते हैं, अपने बच्चों के हाथों में तलवार और त्रिशूल नहीं देते हैं, अपने बच्चों के हाथों में वो कलम देते हैं जिससे कि वो एलएलएम की डिग्री हासिल करें और बड़े प्राउडली वो डिग्री को फ्लैश करते हैं मीडिया में कि देखो मेरे बच्चे ने एलएलएम कर लिया। लेकिन आपके बच्चे आज भूखे पेट सड़क पे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो ये बात आपको सोचनी है कि आप अपने बच्चों के हाथों में तलवार देना चाहते हैं या कलम। लिटरेसी को लेकर के आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के नाते इस पद पर रह करके इतनी बड़ी बात करना, मतलब कोई भी डर है नहीं है आपको? जी देखिए, डर भय क्या होता है कि अगर हमें हिंदुस्तान को बचाना है, हमें अपनी संस्कृति बचानी है, आज आपके घर के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो पूरा घर अपनी जान देके भी अपने घर की इज्जत बचाता है। तो ये पूरा हिंदुस्तान हमारे लिए खूबसूरत परिवार है, इस परिवार को बचाने के लिए जान देनी भी पड़ेगी, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। वाराणसी कोर्ट में जब ये सौंपा गया है तो आगे सुनवाई बढ़ती जा रही है, कितना आपको लगता है कि इसको खींचा जाना चाहिए? अगर हमारे हिंदू भाई बहन जीत भी जाएंगे तो उससे क्या होगा? अगर आपको हिंदुस्तान की सारी मस्जिदें खत्म करके, सारे मुसलमानों को खत्म करके आपको विकास हासिल होगा, तो हम मुस्लिम अपना जिंदगी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं अपने हिंदू भाई बहनों के प्यार के लिए। और आपको लगता है कि अगर मुसलमान इस देश से खत्म हो जाएगा तो भुखमरी खत्म हो जाएगी, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। तो मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि हमें पाकिस्तान बॉर्डर पे भेज दें और हम अपनी सेना के आगे सीना तान के खड़े रहेंगे। जो भी पहली गोली चलेगी हम अपने सीने पे झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरह से लोगों को जलील करके, लोगों को भूखा रख के धर्म के आधार पर आप मत बांटिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। लोग खुश भी हैं कि धर्म की बात हो रही है, हिंदू धर्म की बात हो रही है या फिर मुस्लिम धर्म की बात हो रही है, दोनों लगे हुए हैं। और एक के बाद एक ऐसी चीजें दिल्ली से भी निकली कि हनुमान, जब वो हनुमान का काफिला निकला तो जब जयंती पर ये सारी चीजें हुई, चल क्या रहा है, सोच क्या रहे हैं? आप भी बैठते होंगे उस कुर्सी पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। देखिए, अगर सही मायने में कोई पैगंबर साहब, हनुमान जी और श्री राम जी की अगर जीवनी पढ़े, उनके बारे में उनकी रिसर्च करे और उन्होंने क्या कहा वो पढ़े, तो वो ये पाएंगे कि जो वो काम कर रहे हैं ना, वो शैतान का कर रहे हैं, राक्षसों का कर रहे हैं। वो भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं। उन्होंने तो शबरी के झूठे बेर खा के इस बात का संदेश दिया था कि सबसे बड़ा धर्म जो है वो प्रेम है। हाँ। श्री राम जी ने एक के बाद एक हिंदू धर्म की बहुत सारी गाथाएं बता रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो जिस भाषा में समझता है उसे उस भाषा में समझाना पड़ता है। अगर आप भगवान श्री राम के भक्त हैं और अपने आप को क्लेम करते हैं कि आप भक्त हैं, तो मैं आपको भगवान श्री राम की ही जीवनी से आपको ऐसी कई सारी बातें बताऊंगा कि आपको यह एहसास होगा कि आज आप जो धर्म का बीज बो रहे हैं हिंदुस्तान की मिट्टी में, ये आपके हित में नहीं। स्थिति क्या देखते हैं? अगर यही रहा, कुतुब मीनार की भी बातें चली है, कुतुब मीनार का भी मामला पहुंच चुका है, आपको तो भली बात ही पता होगा, तो उसको लेकर के क्या कहना है? मथुरा, कुतुब मीनार। देखिए, बीजेपी सरकार जब सत्ता हासिल की, उन्होंने उनके मैनिफेस्टो में विकास की बातें थी, विश्वविद्यालय बनाने की बात थी, आईआईटी बनाने की बात थी। आप देखिए कि जब से बीजेपी सरकार आई है, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, लोग पसंद भी कर रहे हैं जीवन यापन की। और आपके लिए आस्था पर बहुत बड़ा सवाल हो गया ना सर जी? आस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल। जी, आस्था क्या है? हाँ। आस्था क्या है? धर्म आपको क्या सिखाता है? आप कोई भी धर्म उठा के देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, कुरान, गीता, तौहीद, इंजील, गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें आप देखिए कहीं भी जो ये बीजेपी के लोग कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कहीं भी मेंशन है उसमें? जी। मैं तो कुरान की बात ही नहीं करता। हाँ। मैं तो बात कर रहा हूँ वेद की। वेद में क्या कहीं लिखा है कि आप किसी भी इंसान को परेशान करें? आप सच्चे रामराज की बात करते हैं, आप बीजेपी के नेताओं से पूछिए। मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूं कि आइए बैठिए और रामराज पे मेरे साथ बहस करिए। अगर वो रामराज पे मेरे साथ बहस करें मोदी जी, और अगर मैं लाइव बहस करने के लिए तैयार हूं, और अगर उस बहस में जनता ये बोलेगी कि एहतशाम के तर्क सही तर्क नहीं थे और वो हार गए इस बहस में, तो मैं हिंदुस्तान छोड़ने के लिए तैयार हूं और मैं अपनी जान देश के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है और एक के बाद एक ऐसे मुद्दे
मुद्दे भी उठाए हैं कि जो देश के लिए जरूरी है। आगे क्या होगा ज्ञानवापी पर वो तो देखना होगा, पर सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञानवापी को लेकर के भी उन्होंने बहुत सारे तर्क वितर्क किए और सीधे चैलेंज किया है उन बड़े नेताओं को। बिल्कुल मैं चैलेंज कर रहा हूं। किसको चैलेंज? मैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को चैलेंज करता हूं, मेरे साथ डिबेट में बैठे और राम राज्य पे बहस करें। हाँ। और अगर वो जीत जाते हैं तो जो वो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। और ज्ञानवापी पर आखिरी संदेश आपका क्या? ज्ञानवापी पे मेरा आखिरी ये संदेश है कि अगर हिंदुस्तान का विकास पूरे हिंदुस्तान को मंदिर बनाने से हो सकता है तो हम लोग भी उसमें अपनी तरफ से योगदान करने को तैयार हैं। हाँ। लेकिन ये मंदिर बनाने के बाद भी अगर हिंसा जारी रहती है उसका जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। और बीजेपी के वो नेता हैं जो हिंदुस्तान के संविधान पे भरोसा नहीं रखते हैं। बहुत बड़ा सवाल अंत में छोड़ करके जा रहे हैं फिलहाल के लिए।